और एक बार फिर हलचल तेज हुई है बिहार में। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार से संपर्क की कोई कोशिश नहीं की गई है। नीतीश को लालू का फोन आया ही नहीं है। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कल लालू ने नीतीश को फोन किया, नीतीश ने बात नहीं की, इस तरीके की खबरें आ रही थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से कि नीतीश को लालू का फोन गया ही नहीं। सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, ये फोन को लेकर अब नया सस्पेंस और नया आर पार आरजेडी और जेडीयू में ऐसा लग रहा है बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश, रोमाना, एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपने सुना नीरज सिंह को किस तरह से कह रहे थे कि जिसने पलटू कहा वो लंपट भाषा का इस्तेमाल किया था, सीधे लालू यादव को कटघरे में। तो इसी तरह से कल शाम यह बात खबर आई थी कि लालू ने नीतीश से संपर्क करने के लिए फ़ोन किया था। यहाँ तक कि शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने खुलकर कहा था सामने मीडिया के सामने कि उन्होंने भी फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि वो बुलाएंगे लेकिन नहीं बुलाए। तो इसकी हकीकत पड़ताल हमने की और हमने अपने सोर्सेज को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो कोई एक फ़ोन गया ही नहीं है लालू की तरफ से नीतीश कुमार को। तो जाहिर है कि एक तरफ फ़ोन करने का दावा और दूसरी तरफ फ़ोन नहीं आने का दावा, ये दोनों अब किस ओर जा रहा है ये कोई भी अच्छी तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के नेता श्याम रजक के साथ ही मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। जरा अभिषेक के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। अभिषेक, जरा पूछिए ना श्याम रजक जी से, या नीतीश कुमार से फोन पर संपर्क साधने की लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोशिश की गई? क्योंकि उधर दूसरी तरफ जेडीयू के सूत्र तो ये कह रहे हैं कि नहीं, लालू की तरफ से तो कोई कोशिश ही नहीं हुई है नीतीश से बात करने की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पूछ रही रोमाना, और श्याम रजक से बेहतर इसे कोई बता नहीं सकता है। श्याम रजक जी कल लालू जी के घर पे गए भी थे। जेडीयू ये कह रही है, जेडीयू के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि लालू जी की ओर से कोई फोन गया ही नहीं कल नीतीश कुमार को। आपकी क्या जानकारी? देखिए, ये तो अब जेडीयू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। फोन गया या नहीं गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो सशंका उठ रही है, उस सशंका को तो जनता दल यू को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो बताना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो क्लियर करें। तो क्लियर करना चाहिए ना उनको कि भाई जब आग फैलता है तो कहाँ से आग निकली है, उसकी तैयारी तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो रक्षक होते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं ना कि आग फैल रहा है ऊपर और ऊपर ही बुझाने का काम करता है। अभिषेक, धुआं है तभी तो आग फैल रही है। तो पूछिए ना अभिषेक, श्याम रजक जी से पूछिए ना, ये दिलों में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? श्याम रजक जी ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब नीतीश कुमार आकर क्लियर करें, तो यही बात लालू प्रसाद यादव फोन करके नीतीश से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ सकते? ये क्या दिखा नहीं रहा है कि दूरियां आ गई हैं दोनों नेताओं में, बातचीत भी नहीं हो रही है दोनों नेताओं में, लालू में और नीतीश में? अभिषेक, देखिए, दो चीजें मैं जल्दी से पूछ लेता हूं। एक तो ये है, हमारी एंकर हैं रोमाना इसार खान, आप जानते ही हैं उनको, वो ये पूछना चाह रही हैं कि दूरियां इतनी क्यों आ गई, क्यों नहीं लालू जी एक फोन करके बात कर लेते हैं और चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? लालू जी तो बराबर बातचीत करते रहते हैं। कॉल किया था क्या? अब जरूरी नहीं कि प्रतिदिन बात किया जाए। 2 दिन पहले उन्होंने भी बात किया था। 2 दिन पहले बात हुई थी, हमारे सामने बात हुई थी और बड़े अच्छे मूड में बात। पहले तो सब ठीक था। 2 दिन पहले बात हुई थी, लालू जी ने मजाक में भी कहा था कि बहुत ठंडक है, ठंडक कब जाएगा? ठंडक चली गई, राजनीतिक गर्मी आ गई एकदम। ये तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में हमको लगता है कि ठंडक चली जाएगी। तो ये तो कुछ नहीं लगा था कि कोई और बात और उनका की बात कर रहे हो। लालू जी तो सीधे साधे व्यक्ति हैं। 3-4 दिन का टाइम दे दिए थे, 3-4 दिन में ठंडक चला जाएगा। तो चली गई ना बिहार में ठंडक। अभिषेक उपाध्याय, राजनीतिक गर्मी देखिए कितनी बढ़ गई है बिहार की सियासत में। हमारी सारी टीमें इस वक्त पटना में पहुंच चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।